वालेकुम प्यारे वीवर्स, प्यारे स्टूडेंट्स। आज की जो पोएम है वो है पोएम नंबर 3, जिसका नाम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। लवलीस्ट का मतलब क्या है? लवलीस्ट से मुराद है कि बहुत ही प्रीटीएस्ट, खूबसूरत। ट्रीज़ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? दरख्त, जो हमें आम अल्फाज में पता है। ठीक है, चेरी क्या है? चेरी एक फ्रूट है। फ्रूट कौन सा है? मौसम बहार का है। ठीक है, अब तो डिस्कशन किसके बारे में है? चेरी के ट्री के बारे में है। इसका थोड़ा सा हम राइटर का देख लेते हैं। ये जो पोएट हैं इसका नाम है ए.ई. हाउसमैन। ए.ई. हाउसमैन बेसिकली 1859 से लेकर इनका 1936 तक इरा था। इन्होंने पढ़ा कहाँ पे था? ऑक्सफोर्ड में। एंड पब्लिश्ड लर्नड आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश कराए जिसमें क्लासिकल ऑथर हैं। ही स्पेंट हिज लाइफ टीचिंग एंड एडिटिंग। ठीक है, टीचिंग में लाइफ स्पेंड की और एडिटिंग की। द वर्क्स ऑफ अ माइनर रोमन पोइट। ठीक है, माइनर रोमन पोइट के तौर पर। ही आल्सो रोट स्कॉलरी रिव्यूज़। रिव्यूज़ पता किसको कहते हैं? आर्टिकल्स पे रिव्यू देना या एजुकेशनल रिव्यूज़ देना। तो उन्हें बहुत से स्कॉलरी रिव्यूज़ दिए। हिज पोएम्स आर इन 3 सेपरेट वॉल्यूम्स। 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, यानी 3 उसकी बुक्स के प्रिंट्स थे आगे, 1895 से लेकर 1905 तक। ठीक है, और अब आप देखिए कि बेसिकली ये बताना क्या चाहते हैं अपने पोएम्स में। हिज पोएम्स एक्सप्रेस सिंपल, सादा, यूनिवर्सल, जो आप पूरी कायनात के लिहाज से या वो बात जो सबके लिहाज से ओवरऑल हो। इमोशंस होते थे, लव ऑफ नेचर होता था, नॉस्टैल्जिया होता था फॉर द पास्ट। इसके अलावा ये द पैथोस ऑफ मैन्स ब्रीफ एग्जिस्टेंस, मैन की जो एग्जिस्टेंस पे बात करते थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? यूनिवर्सल इमोशंस होते थे, लव ऑफ नेचर होता था, एक्सप्रेस सिंपल लाइफ, एग्जिस्टेंस इन सेंस एंड नरेटिव्स दैट आर easy to understand. His style is derived from the old ballads. ओल्ड बैलेट से अपना स्टाइल इन्होंने निकाला हुआ था। क्लासिकल पोइट्री थी बेसिकली, टुगेदर विद हिज pessimism and irony which can be savage. The formal qualities of his style keep the intense, शदीद emotions from seeming sentimental. तो ये जी चीज़ें हैं कि सेंटिमेंट्स होते थे, इमोशंस होते थे इसमें। ओवरऑल ये अपना जो है क्लासिकल बैलेट्स के तौर पर ये पोइट्री जो लिखा करते थे। अब आप देखें कि पोएम को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पोएम में ये आपको पहली जो है इसका समझ आया। ठीक है, देखें, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। ठीक है, चेरी क्या है? प्रीटीएस्ट ट्री है, स्वीटेस्ट ट्री है, फ्रूट नेम चेरी। अब इज़ हंग, इज़ कवर्ड विद ब्लूम फ्लावर अलोंग द बो किसको कहते हैं? ट्री ब्रांच को। तो किस चीज़ के साथ ये कवर्ड है? ट्री ब्रांच के साथ। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, स्टैंड खड़ी है, अबाउट द वुडलैंड राइड वुड्स में। ठीक है, राइड आप बात करें तो ट्रिप ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स के जब बैक पर आप सफ़र करते हैं तो ये वुडलैंड राइड कहलाती है। तो वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, टाइड किसको कहते हैं जी? टाइम को। तो इसने क्या किया हुआ है? इसने एक किस्म का इसने अपना ड्रेसअप ये हुई है किसमें? ईस्टर। ठीक है, और ये क्या करती है कि ये जंगल में से गुजरने वाले रास्ते के किनारे, तो पहली बात है ये खड़ी है। फिर ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए इसने कौन से कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है, पहना हुआ है? सफ़ेद रंग का। ठीक है, ये लाइंस आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा कहलाएगा नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स। ठीक है, अब मेरे कितने ईयर्स हो गए? 3 स्कोर ईयर्स। अब आप इस बात को समझें कि 3 स्कोर ये किस तरह? 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो बने 60। अब 60 एंड 10, ठीक है, कितने हो गए? 70। तो मेरी उम्र के कितने हिस्से? 70 साल। 20 विल नॉट कम अगेन, 20 जो है वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70। ठीक है, स्प्रिंग्स किसको कहेंगे? बहार के मौसम को, स्प्रिंग टाइम को। अ स्कोर। ठीक है, स्कोर कैसे? ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, 20 ईयर्स का जो ग्रुप है तो उसका कहना क्या है? ए.ई. हाउसमैन, ये जो हमारे पोएट हैं उनका कहना है कि 20 साल जो गुजर चुके हैं दोबारा लौट कर नहीं आएंगे।
और 70 बहारों में से 20 साल अगर माइनस कर दिए जाएं तो इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। तो मेरे पास कितना टाइम, 50 ईयर्स, 50 साल। तो 50 साल जो है वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम जो है वो बच गया है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अब आप देखें जी स्टैंजा नंबर 3, एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम। ठीक है, बहारों में, चेरी के फूलों की बहार देखने के लिए, चूंकि उन्होंने देखनी थी ब्लूम, इस चेरी के फ्लावर की ब्लूम देखनी थी उन्होंने, तो 50 स्प्रिंग्स आर लिटल मोर। तो 50 साल की बहारें बहुत ही कम हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैं अब विदाउट टाइम वेस्टिंग, कि मैं बगैर वक्त ज़ाये किए कहाँ जाऊँगा, जंगल में जाऊँगा। ठीक है, अबाउट द वुडलैंड गो, आई विल गो टू द जंगल फॉर एंजॉइंग द स्प्रिंग्स, टू सी द चेरी हंग विद स्नो। हंग किसको कहेंगे, लटके हुए, किसके साथ, बर्फ़ के साथ। तो इसमें क्या आएगा, चेरी के दरख्त को बर्फ़ से झुका हुआ या लटका हुआ हंग देखूंगा मैं। तो बहुत ही खूबसूरत पोएम है, उम्मीद करती हूँ आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट ये थी पोएम नंबर 3 और ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस। नेक्स्ट हम जो है पोएम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे।